किसी शक्ति का प्रहार किया गया नहीं था। क्या देख रहे हैं भैया के वक्ष स्थल पर रुधिर धार। भैया 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 वन में कभी चुभा था कांटा, नैन नीर कर तब धोई। इस अभागे राम के पैरों में कभी एक कांटा चुभ गया लक्ष्मण। तुमने अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाकर उन कांटों को निकाला भैया। आज भैया लक्ष्मण भक्त की गर्दन से बाजू लड़ गया जल्लाद का। मौम के चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया भोला का। भैया क्या करें राम, क्या करें भैया। एक बार आंखें खोलो भैया, एक बार आंखें खोलो। और ये मेरे लाल मेरे लाल और मेरी लक्ष्मण और मेरी मैया के दुलारे बोल कछुबो। मेरी मैया के दुलारे बोल कछ बोल मेरी। और भैया इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा भागा। भैया लक्ष्मण इस धरती पर मुझ जैसा भगा भाई कोई नहीं होगा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हट भागा। मेरे रहते पहाड़ी शक्ति का तेरे तन पर लागा। चुप चुप रह के भैया, चुप चुप रह के भैया, धीरज न तो मेरी मैया के दुलारे बोल कर। और इस संसार ए बानर वीरो लो लक्ष्मण ने संसारी देख ले अदा किया
हक क्यों कर अपना भाई ने। आया था कालो मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। मेरी मैया के दुलारे बोल कछ बोल। वानर वीरो और बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ के लिए। संसार में सभी नाते स्वार्थ के हैं। बेटा स्वार्थ का है, यहाँ तक कि अर्धांगिनी भी स्वार्थ की है। बेटा बेटी भामुनी सब स्वार्थ के में। भाई से भाई सदा करता सती। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। नाता है तो एक भाई भाई के प्रेम का है भैया। भैया लक्ष्मण मेरी मैया के दुलारे बोल कछ बोल। मेरी कुमार लक्ष्मण इस अभागे राम को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं भैया लक्ष्मण। यदि ये राम आज तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सका तो अयोध्या कौन सा मुख लेकर के जाएगा राम। जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी तो राम अयोध्या की ओर जाएगा भैया। अयोध्या जाएगा राम। जिस समय अकेला राम जाएगा अयोध्या वासी देखेंगे अकेले राम को। सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे निकाल दो इस पापी राम को। जिसने अपनी भार्या के पीछे अपने भाई के प्राणों की आहुति दे दी। भैया दूसरी ओर वह बात याद आ जाती भैया। इस समय हम अयोध्या से चले वन प्रखंड की ओर। लक्ष्मण व्याकुल होकर के हमारे पास आया, कहने लगा भैया मैं तुम्हारी सेवा में चलूंगा। भैया ये कैसी सेवा। माता के पास आज्ञा लेने के लिए गया। आते समय माता ने कहा राम तेरे साथ लक्ष्मण भी जा रहा है। जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो और तू अयोध्या वापस आए तो अपना मुख बाद में दिखाना, पहले लक्ष्मण का दिखाना। भैया लक्ष्मण मुख कैसे लेकर के जाऊंगा भैया।
कैसे लेकर के जाऊंगा। फिर याद आता है वो समय भैया, जिस समय हम चारों भाइयों का विवाह हुआ। मिथिला से हम चारों भाइयों का विवाह होकर के आया। मुंह दिखाई का नैन चला, जानकी का मुख देखा माता ने। बड़ी माँ ने जानकी को चूरा मणि दे दिया। मंजली माता ने जानकी का मुख देखा और भैया कनक भवन दे दिया जानकी को। जिस समय मां सुमित्रा की बारी आई, माता के नैनों में आंसू भराए और तुम्हारा हाथ पकड़ा और जानकी की गोद में डाल दिया और कहने लगी, जानकी आज से लक्ष्मण तेरा है। राम कैसे जाएगा अयोध्या, कैसे जाएगा? कोई तो बताओ कैसे जाएगा ये राम। हेलो, आप देख रहे हैं श्री राम जी की भूमिका में मनोज कुमार राजपूत जी भटेरा कला। उनके वचनों को सुनकर के प्रभावित हुए 51 रुपए पुष्पेंद्र राजपूत जी टीन वाले और 101 रुपए सिद्धांत सक्सेना व काना सक्सेना भटेरा कला और 101 रुपए देवेंद्र राजपूत जी कोटेदार साहब भटेरा कला और 101 रुपए भूपेंद्र राजपूत जी धगवा वाले केला चच्चू के भांजे साहब। प्रभु श्री राम जी के वचनों को सुनकर के सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लागा रघुकुल में दाग छुड़ाऊं कैसे? भैया और मेरे लाल, मेरे लाल और लागा लागा रघी कुल में आगे चलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे? लागा रघी कुल में लागा रघी कुल में जाके छुड़ाऊं कैसे? लागा रघी कुल में जाके। भैया क्योंकि जिस समय हम 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में आ रहे थे तो क्या हुआ भैया, माता ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। माता ने
चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। जैसे लक्ष्मण को लिए जा, वैसे ही मुझे सौंप देना। माता ने चलते समय कहा, लक्ष्मण, राम तू जैसे लक्ष्मण को लेकर के जा रहा है, वैसे ही मुझे सौंप दे। कैसे सौंपेगा ये राम? और भैया, यदि आज तुम अपने प्राणों की आहुति देते हो, इस मूर्छा से नहीं जागते हो, तो होगा क्या? भैया लक्ष्मण, एक बार आंखें खोल दो। लागा चुनी दाग, लागा रखी कुल में दाग, छुड़ाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लागा रखी कुल में दाग। भैया आंखें खोलो भैया। हे वानर वीरों, कोई तो बताओ भैया, लक्ष्मण की मूर्छा कैसे सही होगी? कोई तो बताओ। हे प्रभु, लंका में सुखैन वैद्य रहता है, उसको बुलवाना होगा।